क्या हो गया मेरे भाई, इतने टेंशन में क्यों है तू? यार 12th क्लास में हूँ, डीयू में पढ़ना है, बट तरीका नहीं पता है कि मतलब कैसे डीयू में एडमिशन लूँ। अरे मेरे भाई तू टेंशन क्यों ले रहा है? तेरा भाई है ना बताने के लिए। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप डीयू के अंदर कैसे एडमिशन ले सकते हैं, सिंपल तरीके से बात करेंगे। हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल। तो इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक रूल है कि आपको बस 12th क्लास पास होनी चाहिए। परसेंटेज कोई मैटर नहीं करता है, 33 हो या 99 हो, कोई परसेंटेज बैरियर नहीं है कि आपकी इतनी परसेंटेज होनी चाहिए। बस 12th क्लास आपको पास करना है। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से। सबसे पहले आपको सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है, जिसमें आपको स्कूल डिटेल्स, एग्जाम डिटेल्स और अपना एग्जाम सेंटर भरना होता है। बेसिक डिटेल्स होती है जो कि आपको सब पता होती है। सेकंड, आपको अपनी डेट के हिसाब से अपने सब्जेक्ट के पेपर देने होते हैं, और जरूरी नहीं आपके सारे पेपर एक ही दिन हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके सारे सब्जेक्ट के पेपर एक ही दिन हो, और कॉम्बिनेशन में हो सकता है कि मतलब पहले दिन 3 सब्जेक्ट के हो रहे हो और फिर बीच में गैप हो, और दूसरे दिन आपके 2 सब्जेक्ट यानी रिमेनिंग सब्जेक्ट के पेपर हो रहे हो। तो ऐसा हो सकता है। बोनस टिप की बात ये है कि आपको वही सब्जेक्ट के पेपर देने हैं जो आपने 12th क्लास में पढ़े हैं। अगर आप एक्स्ट्रा देते हो तो उनका कोई फायदा नहीं है। अपने नॉलेज के लिए देते हो वो बात अलग है, बट अगर एक्स्ट्रा देते हो जो आपने नहीं पढ़े हैं 12th क्लास में, तो उनका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि डीयू में उसके मार्क्स कैलकुलेट नहीं होते। इसके बाद मेन एडमिशन का प्रोसेस चालू होता है डीयू की तरफ से, जिसका नाम होता है CSAS मतलब सीट एलोकेशन सिस्टम। इस पोर्टल पे आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, मतलब सेम वही अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी पड़ती है, स्कूलिंग डिटेल्स भरनी पड़ती है, और अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं जो आपके पास डॉक्यूमेंट होते हैं। उसकी बात आगे करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब आपको अपनी प्रेफरेंस देनी होती है, मतलब आपको किस कॉलेज से कौन सा कोर्स करना है, और मतलब आप मल्टीपल कोर्स कॉलेज ऐड कर सकते हैं, अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं। मतलब आपको सेकंड जो चांस मिलता है वो मिलता है प्रेफरेंस भरने का। तो आपको अपनी प्रेफरेंस देनी होती है पोर्टल पे और उसको सबमिट करनी होती है। अब हमारी प्रेफरेंसेस लॉक और सबमिट हो चुकी है। अब कुछ दिन का वेट करने के बाद रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है। रिजल्ट राउंड वाइज चलते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और स्पॉट राउंड, स्पेशल स्पॉट राउंड। अब हमारा फर्स्ट राउंड में नाम आ गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट कंपलसरी स्टेप होता है, जो चीज़ हमें मिली है, कोई भी कोर्स या कॉलेज मिला है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, मतलब उस सीट को कंफर्म करना और उस चीज़ को एक्सेप्ट करना। सेकंड, अब इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम उस चीज़ को अपग्रेड करें या फ्रीज करें। फ्रीज मतलब उस चीज़ को कंफर्म करें, मतलब जो मिला है उसी को लॉक करें और उसी के साथ जाएं और फीस पेमेंट कर दें। और सेकंड होता है कि हम उस चीज़ से खुश नहीं है, हमें ऊपर वाली प्रेफरेंसेस चाहिए, मतलब जो भी हमें मिला है उससे ऊपर मिलता तो बेटर होता मेरे लिए। तो उस चीज़ को करने के लिए हमें अपग्रेड का ऑप्शन मिलता है, हम उस सीट को अपग्रेड कर सकते हैं। फीस आपको एक्सेप्ट करने के बाद देनी ही पड़ेगी उसको, जो कि आपको फर्स्ट राउंड में मिली। फिर ऐसे ही इसके बाद रिजल्ट चलते रहते हैं, मतलब सेकंड राउंड आता है, थर्ड राउंड आता है, स्पॉट राउंड आता है, स्पेशल स्पॉट राउंड 1, सेकंड, ऐसे आते रहते हैं। और जरूरी नहीं है कि आपका नाम फर्स्ट राउंड में ही है, और नहीं आता है तो आपको सेकंड का इंतजार करना है, आता है नहीं उसमें भी नहीं आता है थर्ड का, और उसमें भी नहीं आता है तो आपको अगले लिस्ट का इंतजार करना होता है। इस सब के बाद आपको एक फीस स्लिप मिलती है, जिसके थ्रू आपकी कॉलेज में एंट्री होती है। जब भी आपके डेट अनाउंस कर दिए जाते हैं तो आपको उसी फीस स्लिप के साथ कॉलेज में जाना होता है, जिसके बाद आपकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो जाती है, और इसी के साथ आपका एडमिशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है। इस एडमिशन प्रोसेस में डॉक्यूमेंट भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आपके पास कोई कास्ट रिजर्वेशन का डॉक्यूमेंट है, या आप कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है नेशनल लेवल या स्टेट लेवल, उसका सर्टिफिकेट है, या आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में है उसका सर्टिफिकेट है, या आप कोई डिसेबल स्टूडेंट है उसका सर्टिफिकेट है। इन सब का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, बट हम इस चीज़ का डिस्कस अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। गाइस, आई होप इस वीडियो के थ्रू आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।